नमस्कार दोस्तों। भारतीय परंपराओं में भोजन का केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि अन्य देवता का प्रसाद माना गया है। हमारे घरों में खाने पीने से जुड़े कई नियम और मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक मान्यता है कि थाली में कभी भी 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसनी चाहिए। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने से घर में आर्थिक परेशानी, अशांति और नकारात्मकता आ सकती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वास्तव में 3 रोटियां परोसने से कंगाली आती है, या फिर इसके पीछे कोई और सांस्कृतिक और धार्मिक कारण छिपा हुआ है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, भारत में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। पुराने समय में भोजन को बहुत पवित्र माना जाता था, इसलिए भोजन परोसने के नियम भी बनाए गए। कई स्थानों पर यह मान्यता प्रचलित हुई कि थाली में 3 रोटियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। लोगों का विश्वास था कि यह शुभ नहीं माना जाता। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि या पिंडदान जैसे कुछ परंपराओं में विशेष संख्या का महत्व बताया गया है। इसी कारण कुछ लोग 3 रोटियां को सामान्य भोजन में परोसना उचित नहीं मानते। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं अलग हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 3 रोटी परोसने से वास्तव में घर में गरीबी आती है? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसके कर्म, मेहनत, शिक्षा और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सिर्फ थाली में 3 रोटी रखने से कोई अमीर या गरीब नहीं बन जाता, लेकिन परंपराओं में इसे प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। वास्तुशास्त्र मुख्य रूप से घर की दिशा, ऊर्जा और संतुलन पर आधारित माना जाता है। वास्तु ग्रंथों में थाली में 3 रोटियां रखने से सीधे कंगाली आने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन भोजन को सम्मान देने और सकारात्मक भाव से ग्रहण करने पर जोर दिया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न को ब्रह्म के रूप समान माना गया है। जब भोजन का सम्मान किया जाता है तो व्यक्ति के मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, और यही भाव जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। दोस्तों, अगर किसी के घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं तो उसके पीछे वास्तविक कारण कुछ और हो सकते हैं, जैसे फिजूल खर्ची, गलत आर्थिक निर्णय, आलस्य, अनुशासन की कमी, मेहनत की कमी। इन कारणों का प्रभाव जीवन के अधिक पड़ता है। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। पहला परिवार हर छोटी बड़ी मान्यता पर विश्वास करता था, लेकिन मेहनत नहीं करता था। दूसरा परिवार परंपराओं का सम्मान करता था, साथ ही ईमानदारी और मेहनत से भी काम करता था। समय बीतता गया। पहला परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर होता गया, जबकि दूसरा परिवार आगे बढ़ता गया। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि केवल मान्यताएं ही नहीं, बल्कि कर्म भी आवश्यक है। भोजन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जैसे भोजन से पहले हाथ धोना, भोजन का अपमान न करना, अन्न को व्यर्थ न फेंकना, भोजन करते समय क्रोध न करना और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना। इन नियमों का उद्देश्य अनुशासन और सम्मान की भावना विकसित करता है। यदि आप घर में सकारात्मक वातावरण चाहते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान करें, अन्न का आदर करें, साफ सफाई रखें, नियमित पूजा करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। ये बातें किसी भी संख्या की रोटी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, थाली में 3 रोटी परोसने से कंगाली आने की बात मुख्य रूप से एक पारंपरिक मान्यता है। इसका कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन परंपराओं का सम्मान करना और भोजन का आदर करना अच्छी बात मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कर्म, संख्या का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा माना जाता है। जीवन की दिशा तय करती हैं। विष्णु और महेश 3 लोक, 3 गुण, सत्व, रज और तम, त्रिदेव। लेकिन कुछ परंपराओं में भोजन की थाली में 3 वस्तुओं को अलग दृष्टि से देखा जाता है। इसी वजह से कई परिवारों में यह नियम बना है कि 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसी जाएं। हालांकि यह सभी जगह
लागू नहीं है। पुराने समय में दादी नानी अक्सर कहती थी कि थाली में 3 रोटी मत रखना, लेकिन क्या उन्होंने कभी कंगाली देखी थी? असल में कई बार ये नियम धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक कारणों से बने थे। पहले लोग भोजन को संतुलित मात्रा में खाने की सलाह देते थे, ताकि व्यक्ति ज़रूरत के अनुसार खाए और भोजन बर्बाद न करें। धीरे धीरे यह बात मान्यता का रूप लेती गई। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन शांत मन से करें, भोजन करते समय क्रोध न करें, भोजन करते समय मोबाइल और झगड़े से बचें, अन्न का अपमान न करें, भोजन शुरू करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। कहा जाता है इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। क्या केवल रोटियों की संख्या बदलने से भाग्य बदल जाता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोचिए, अगर केवल 3 रोटी रखने से कोई गरीब हो सकता, तो दुनिया के सारे अमीर और गरीब लोग सिर्फ इसी नियम से तय होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में सफलता आती है मेहनत से, सही निर्णयों से, अनुशासन से, शिक्षा से और सकारात्मक सोच से। इसलिए किसी भी मान्यता को समझदारी से देखनी चाहिए। कई क्षेत्रों में एक लोक कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति हमेशा भोजन का अपमान करता था। वह अन्न को बर्बाद करता था और दूसरों का मजाक उड़ाता था। धीरे धीरे उसके जीवन से परेशानियां बढ़ने लगीं। गांव में बुजुर्ग ने उसे समझाया कि समस्या रोटियों की संख्या नहीं, बल्कि अन्न के प्रति तुम्हारा व्यवहार है। इसके बाद उसने भोजन का सम्मान करना शुरू किया और उसका जीवन बेहतर होने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्न का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो भोजन कभी बर्बाद न करें। ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, घर में साफ सफाई रखें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें। कई परंपराओं में इन्हें बरकत बढ़ाने वाले कार्य माने गए हैं। तो दोस्तों, कंगाली किसी रोटी की संख्या से नहीं आती। कंगाली आती है बुरे निर्णयों से, आलस्य से और अवसरों को खो देने से, जबकि बरकत आती है मेहनत से, अच्छे कर्मों से और अन्य के सम्मान से। इसलिए अगली बार जब भी कोई कहे कि 3 रोटी रखने से कंगाली आती है, तो उसकी बात को समझिए, उसके पीछे छिपी हुई परंपराओं को समझिए और फिर स्वयं निर्णय लीजिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि थाली में 3 रोटियां परोसने से लेकर के मान्यता प्रचलित है। इसके पीछे क्या कारण बताए जाते हैं और वास्तव में वास्तुशास्त्र तथा धर्म के इस बारे में क्या कहते हैं। याद रखिए, किसी भी घर की सुख समृद्धि केवल अंधविश्वासों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, सकारात्मक सोच और परिवार के प्रेम से बढ़ती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय, धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक रहस्य और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।